नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं कीर्तिमान भारत। आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। आप लोग पिछले 2 वर्षों से इस वायरस के बारे में सुनते आ रहे होंगे। पिछले 2 वर्षों से इस वायरस ने लोगों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न की है। अब ये वायरस हम सब के बीच एक नया रूप में आ गया है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में आपको मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन की उत्पत्ति को लेके थोड़ा अभी संशय बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वायरस का उत्पत्ति साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीकन देशों से हुआ। वहीं एक धड़ा का मानना है कि इस वायरस सबसे पहले ओमिक्रॉन यूरोपियन देशों में। ये चर्चा का विषय है, परंतु ये तो रिसर्च का विषय है कि अब ओमिक्रॉन कहाँ पाया गया था। परंतु अभी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, आपके सामने है और समूचे विश्व के सामने है कि इस ओमिक्रॉन वायरस से कैसे निपटा जाए, इस कोरोना रूपी ओमिक्रॉन से कैसे निपटा जाए। इसको लेकर अभी केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, राज्यों को एक अलर्ट भेजा है। उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को अलर्ट भेजा है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी कोरोना सेंटर और वार रूम राज्य प्रत्येक जिला में तैयार करें और अगर आवश्यकता हो तो स्थानीय स्तर पर भी इसकी पूर्ण तैयारी किया जाए, क्योंकि जब वायरस बढ़ जाए तो किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपने पिछले बार देखा होगा कि जब कोरोना वायरस बढ़ा था तो हमारे यहाँ लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, आईसीयू में जगह नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे। तो इन सब के समस्याओं को मद्देनज़र पहले ही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि कोरोना वायरस को लेके दिल्ली सरकार द्वारा, यानी देश की राजधानी दिल्ली में इस बार क्रिसमस और नया साल पे 1 जनवरी में को जो नया साल का जो फंक्शन होता है उस पर किसी भी प्रकार का उत्सव यानी किसी भी प्रकार का जश्न पे बैन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि पूरे देश में अभी तक करीब ओमिक्रॉन के 236 मरीज मिले हैं, जिसमें से सबसे अधिक मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में 65 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, वहीं दिल्ली में करीब 64 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित है। जहां तक दूसरी तरफ बात है तो देश के करीब 14 से अधिक राज्य ओमिक्रॉन से प्रभावित है। वहीं एक अच्छी खबर भी सुनने को आ रही है। अच्छी खबर ये है कि इस बीमारी का एक टैबलेट बना लिया गया है, एक दवाई बना लिया गया है। पहले ही इसका वैक्सीन तो आ गया होगा, लेकिन वैक्सीन को छोड़ के एक इसकी दवाई बना ली गई है। दवाई का अर्थात ये है कि एक ऐसा टेबलेट बनाया गया है अमेरिका का एक फाइजर कंपनी द्वारा, जिसको खाने से जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं वो ठीक हो जाएंगे पूर्ण रूप से। आपको बता दें कि अमेरिका सरकार ने इस टेबलेट, जिसका नाम को बता दें कि ये जो फाइजर कंपनी द्वारा निर्मित प्लेक्सोलोविड टेबलेट है, इसको अमेरिका सरकार ने मंजूरी दे दी है। परंतु अभी इसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में किया जा सकता है। वहीं भारत में अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विषय में अभी कोई बात नहीं कही है। आपको बता दें कि अगर इस प्रकार का टेबलेट हमारे बीच आ जाता है, अगर ये टेबलेट सही रूप से कार्य करती है तो बहुत सारे लोगों की समस्या दूर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मिजाज तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, चुनाव की गर्मी तेज़ है। लेकिन कोरोना को लेके दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से ये है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई, साथ में उनका एक पुत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस बात की जानकारी खुद डिम्पल यादव ने ट्वीट करके दी। आपको बताते हैं कि डिम्पल यादव ने ट्वीट पे क्या कहा। डिम्पल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। संपर्क में आने वाले टेस्ट कराएं।
हालांकि डिम्पल यादव के इस ट्वीट से पहले सपा नेता इस बात से इनकार कर रहे थे कि डिम्पल यादव कोरोना संक्रमित है, परंतु डिम्पल यादव ने ट्वीट करके खुद इस बात की पुष्टि कर दी। वहीं आपको बताएं कि डिम्पल यादव के विषय में चर्चा इसलिए भी कि डिम्पल यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डिम्पल यादव जहां भी जाती है कोरोना गाइडलाइंस का वहां पालन किया जाता होगा। ऐसे में अगर डिम्पल यादव कोरोना संक्रमित हो सकती है तो आम जन का क्या होगा? वो लोग जो भर भर के भीड़ में आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, ऐसे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? परंतु हमारे देश के नेताओं का क्या? वो तो केवल जब चुनाव की रैली आती है तो वहाँ पे वो किसी प्रकार का लॉकडाउन प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, परंतु अन्य प्रकार के व्रत त्योहार जब आते हैं तो वहाँ लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अर्थात हर बात से बार बार यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो किस प्रकार के करप्ट हैं। वो अक्सर अपने बारे में ही सोचते हैं। आप सोचिए कि डिम्पल यादव खुद कोरोना से संक्रमित है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सभा में लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं। अगर उन तक कोरोना वायरस पहुंच गया, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो फिर क्या स्थिति होगा देश में? वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आई, देश में पहले 2 लहर आ चुकी है कोरोना की, अगर देश में तीसरी लहर आई तो प्रत्येक दिन 2 लाख लोग पॉजिटिव होंगे, ऐसा एक अनुमान है। अगर सोचिए, ज़रा कल्पना कर सकते हैं, अगर देश में प्रत्येक दिन 2 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो उसको संभाल पाना, उसको व्यवस्था मुहैया कराना कितना मुश्किल होगी। तब ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। परंतु जब आपको देश में नेता को चुनना है तो आप सोचिए कि आपको देश में कैसे नेता को चुनना है। ऐसे नेता जो आपके बारे में ख्याल रखे, या ऐसे नेता जो केवल अपने स्वार्थ, अपने निजी हित के लिए जिए। आगे आपकी मर्जी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए कीर्तिमान भारत।